ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण का अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण क्या है? छात्राध्यापक द्वारा कक्ष में एक कौशल का अति अल्प काल में सीखना, एक कौशल को सीखना या एक कौशल का प्रदर्शन करना, उसका क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। यानी कक्षा में एक छात्राध्यापक एक कौशल, जैसे प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्बनन कौशल, व्याख्यान कौशल, इन कौशलों में से कोई एक कौशल अति अल्प काल में सुव्यवस्थित ढंग से यदि सिखाने का कार्य किया जा रहा है या सुव्यवस्थित ढंग से उसे प्रयोग करना सिखाया जा रहा है, तो वह क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण। यह सूक्ष्म शिक्षण को DLN, जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA से संबंधित है, इन्होंने दिया था। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है? शिक्षण के अंतर्गत वह महत्वपूर्ण कौशल, कला जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाती है। यदि और इसको थोड़ा सा हम और सरल भाषा में देखें तो एक कौशल का प्रशिक्षण यानी एक कौशल का अभ्यास द्वारा आत्मसात करने का जो मॉडल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण। यानी इसको देखिए, एक कौशल का यानी जो प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, पुनर्बनन कौशल, जो भी कौशल है, उस कौशल में से किसी एक कौशल का प्रशिक्षण के द्वारा यानी अभ्यास के द्वारा आत्मसात करने का एक मॉडल है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण। उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। और इसको यदि हम व्यवस्थित क्रम से देखें, थोड़ा व्यापक अर्थों में देखें, तो माइक्रो टीचिंग कक्ष के अंदर शिक्षण अधिगम यानी शिक्षण कार्य की जो जटिलता होती है, उस जटिलता के अंतर्गत या उस जटिलता को दूर करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण का कोई एक कौशल, सूक्ष्म शिक्षण का कोई एक कौशल का यदि हम सुव्यवस्थित ढंग से प्रयोग और उसका अभ्यास यानी प्रशिक्षण सीखते हैं, तो वह क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है, एक प्रकार से ये कहें कि कलात्मक प्रस्तुति है जो छात्राध्यापक द्वारा किसी एक कौशल के अनुसार प्रस्तुत करते हुए व्यवस्थित रूप से उसे सीखा जाता है। उसे हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। यह जो सूक्ष्म शिक्षण है, यह विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यों के अनुसार विभिन्न स्वरूप का इसका प्रयोग होता रहता है। यदि हम सूक्ष्म शिक्षण को NCERT के अनुसार देखें तो NCERT क्या है? यह राष्ट्रीय स्तर की एक परिषद है जो शिक्षा से संबंधित है और प्रशिक्षण से संबंधित है, जो शिक्षा के अंतर्गत नवाचार और अध्यापकों को प्रशिक्षण करके टीचिंग की कुशलता प्रदान करने संबंधी कार्यों को करती रहती है। बस इतना ही इस समय जानना जरूरी है। तो इसने जो है सूक्ष्म शिक्षण का मॉडल दिया, मतलब सूक्ष्म शिक्षण का एक प्रारूप निर्धारित किया जो विभिन्न प्रकार का है। छात्रों की संख्या, जब सूक्ष्म शिक्षण कराई जाती है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है या उस कौशल को व्यवस्थित रूप से प्रयोग करने संबंधी गतिविधियों को आत्मसात जब कराया जाता है, तो छात्रों की संख्या कक्ष में कितना होना चाहिए? 5 से 10 या 5 से 10 छात्रों की संख्या होना चाहिए या छात्राध्यापकों की संख्या होना चाहिए। ये छात्रों के प्रकार यानी ये छात्रों के रूप में कौन लोग भाग लेंगे? या तो स्कूल के छात्र हों या तो बीएड के छात्राध्यापक हों। बीएड के क्या हों? छात्राध्यापक हो। इसमें जो है इसके मॉडल में तीसरा बताया गया निरीक्षण एवं प्रतिपुष्टि। निरीक्षण का मतलब जब छात्राध्यापक कक्ष में एक कौशल को प्रस्तुत करेगा, तब वह किस ढंग से प्रस्तुत किया, उसकी प्रतिपुष्टि यानी वह उसका फीडबैक या तो अध्यापक देगा या तो छात्राध्यापक देंगे जो बीएड में पढ़ रहे हैं। यानी प्रतिपुष्टि का अर्थ हुआ कि वह कैसा पढ़ाए, अच्छा पढ़ाए, मध्य सामान्य पढ़ाए या गलती हुई, कहाँ गलती हुई। यानी फीडबैक देना कि मतलब वो जो पढ़ाया गया है उसका स्वरूप कैसा है, ताकि उस
वह अपने अभ्यास के द्वारा अपने व्यवहार में, अपने सीखी हुई कला में सुधार कर सके। उसके लिए प्रतिपुष्टि देना आवश्यक होता है। और चौथा जो है इसमें यह सूक्ष्म शिक्षण का मॉडल बताया गया कि पाठ की अवधि, यानी जो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो कौशल का प्रयोग किया जाता है वह कौशल के लिए मात्र 6 मिनट का समय होता है, अधिक से अधिक 6 मिनट का। और कौशल की संख्या 1, यानी एक कौशल को 6 मिनट के अंतर्गत छात्राध्यापक प्रस्तुत करते हुए दूसरे छात्राध्यापक उसे प्रतिपुष्टि प्रदान करेंगे, जो 5 से 10 छात्राध्यापकों या स्कूल के छात्रों के बीच में संपादित किया जाएगा। आगे चलते विषय वस्तु क्या होगी, एक शिक्षण बिंदु या परिकल्पना। एक शिक्षण बिंदु का मतलब जो हमारा शिक्षण, जिस पर हम जिस चीज़ को हमें कक्षा में उपस्थित करना है उसका कोई एक पॉइंट होगा। सभी पॉइंट उसमें शामिल, सभी दृष्टिकोण शामिल नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ उसका एक दृष्टिकोण होगा। या कोई परिकल्पना। परिकल्पना का यहाँ तात्पर्य है कि किसी विचार या किसी व्यवहार के प्रति व्यवस्थित सोच, या दूसरे दृष्टिकोण से कहें परिकल्पना वह है जो संभावित उत्तर हो या किसी समस्या का संभावित हल हो। उसी तरह से प्रशिक्षण के अंतर्गत कोई छात्र को जब ये कहा जाता है कि इस पर अपना व्याख्यान दीजिए, तो हम ये मान के चलते हैं कि उसको व्याख्यान आता है। तो यहाँ पर परिकल्पना का यहाँ ये तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु के संदर्भ में उसे कहा जाएगा करने के लिए, या जिस कौशल के संदर्भ में उसे कहा जाएगा कुछ करने के लिए, हम उस पर यह विश्वास रखेंगे कि उसको यह विषय वस्तु आती है। तो यानी कोई एक बिंदु को आधार बना करके या कोई एक परिकल्पना को आधार बना करके उससे शिक्षण कौशल को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित या अवसर दिया जाता है। तो इस प्रकार से सूक्ष्म शिक्षण एक कौशल है जो छात्राध्यापक कक्षा में कुछ लोगों की उपस्थिति में प्रस्तुत करता है। ठीक है, एक प्रकार से यह क्या हुआ, सूक्ष्म शिक्षण का प्रारूप जो NCERT द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके 6 बिंदु हैं। इस 6 बिंदुओं के आधार पर हम सूक्ष्म शिक्षण का प्रारूप या स्वरूप निर्धारित करते हैं जो NCERT के अनुसार है। अब थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ें तो NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण चक्र, यानी सूक्ष्म शिक्षण कैसे चलता है, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार से घूमती रहती है। एक छात्राध्यापक जब प्रक्रिया पूरा कर लेता है तो दूसरा छात्राध्यापक भी उसको भी प्रक्रिया पूरा करने का अवसर प्रदान किया जाता है, जिसमें वह चक्र की भांति घूमता रहता है। और इस प्रक्रिया के लिए NCERT ने समय अवधि भी निर्धारित की है, जो इस प्रकार है, देखते हैं। शिक्षण कार्य के अंतर्गत एक कौशल को प्रस्तुत करने का अवसर एक छात्राध्यापक को दिया जाता है। जब उसको कितना समय दिया जाएगा, 6 मिनट का, उसको 6 मिनट का समय दिया जाएगा। एक छात्राध्यापक को एक कौशल प्रस्तुत करने के लिए कक्ष में 6 मिनट का समय दिया जाएगा। यह NCERT ने निर्धारित किया है। फिर जैसा वो प्रस्तुत किया उसके अनुसार उसका कैसा रहा, व्याख्यान कैसा रहा या लेखन कैसा रहा, उसके अनुसार प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना आवश्यक है कि आपका अच्छा रहा या सामान्य रहा, वह बहुत अच्छा रहा। जो भी उसकी स्थिति होती है उसको फीडबैक देने के लिए, प्रतिपुष्टि देने के लिए, उसका प्रशिक्षण का एक प्रकार का परिणाम के रूप में संबोधन देने के लिए जो छात्राध्यापक बैठे हुए हैं उनको 6 मिनट का समय दिया जाता है। यदि ये लोग बताते हैं कि आपके कौशल में या आपके व्याख्यान में ये कमी है, तब फिर ये जो छात्राध्यापक कौशल का प्रदर्शन कर रहा था उसे 12 मिनट का समय दिया जाता है कि वह पुनः अपने कौशल को फिर से अरेंज करे, फिर से आयोजित करे या फिर से एडजस्ट करे या फिर से अपने में सुधार लाए।
यानी फिर से उसके अंदर सुधार लाने के लिए यानी पुनः योजना बनाने का उसे अवसर दिया जाता है छात्राध्यापक को, जिसके लिए उसको 12 मिनट का समय दिया जाता है। जब वो अपने कमियों को समझ गया, उसमें सुधार करने के लिए अपना दिमाग अपनी योजना बना लिया, तो फिर उसे कक्षा कक्ष में उस कौशल को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। यानी पुनः शिक्षण, यानी उस कौशल को फिर से वह पढ़ाना शुरू करता है या प्रस्तुत करना शुरू करता है। उसके लिए फिर उसे 6 मिनट का समय दिया जाता है। जब उसे वह पुनः शिक्षण करके यानी पुनः शिक्षण के माध्यम से उस कौशल को प्रस्तुत करता है, तो पुनः उसे प्रतिपुष्टि दी जाती है। पुनः प्रतिपुष्टि का मतलब पुनः उसको फीडबैक दिया जाता है कि आपके अंदर कितना सुधार हुआ और क्या क्या करें, कैसी स्थिति है, पूरा आ गया या थोड़ा मोड़ा बाकी है। ये सब यानी गुड, बेटर, बेस्ट, सामान्य जो कुछ भी हम शब्द के संबोधन के रूप में उसके व्यवहार के अनुसार देते हैं, उसके लिए हमको 6 मिनट का समय मिलता है। इस प्रकार से छात्राध्यापक का एक छात्राध्यापक का एक चक्र पूरा होता है एक कौशल को सीखने के लिए। इसी प्रकार से अब एक छात्राध्यापक, तब जब दूसरा छात्र आएगा तो फिर ऐसे ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र एवं अवधि, जो NCERT द्वारा निर्धारित की गई है। इसमें कुल मिला के यह है कि अभ्यास प्रतिपुष्टि, अभ्यास प्रतिपुष्टि, अभ्यास प्रतिपुष्टि, इसमें फिर से वह अरेंज करते हुए अपने कौशल, अपने गुणों का विकास करता है ताकि वह शिक्षण कार्य व्यवस्थित रूप से कर सके। यह समय के साथ एक चक्र सा बन जाता है, इसीलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र एवं चक्र के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए अवधि निर्धारित NCERT द्वारा किया गया है। अब इसको यदि देखें कि माइक्रो जो टीचिंग है, यह माइक्रो टीचिंग वास्तव में जो है शिक्षण प्रक्रिया का एक जान होता है। जैसे दूध में घी होता है, उसी तरह से शिक्षण प्रक्रिया में सूक्ष्म शिक्षण उसमें एक जान फूंक देता है। यानी सूक्ष्म शिक्षण कार्यों के लिए एक प्रभावपूर्ण कलात्मक प्रस्तुति का आधार बनता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि व्याख्यान मेरा आपको समझ में आ गया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।